एक समय था जब मैं छोटी-छोटी बातों पर हमेशा रो पड़ा करती थी और मन दुखी कर लिया करती थी। लगता था कि मेरे जीवन में बस ज़िम्मेदारियाँ हैं और कुछ भी नहीं है। मैं ही क्यों इतना दुखी रहती हूँ? सब कुछ करने के बाद भी मैं ही क्यों इतना ज़्यादा परेशान रहती हूँ? और इन्हीं सब बातों को लेकर हमेशा दुखी रहती थी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूँ आपके साथ रीनू। आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ साथ ऐसी बातें अपनी लाइफ से जो मेरे दिल से जुड़ी हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो आपको भी लगेगा कि थोड़ी बहुत आपकी लाइफ से रिलेट करती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नंबर 1 की हर बात को दिल पर लगाना। जब मैं कभी भी ऐसा दिल भारी हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना, छोटी-छोटी बातों को मुझे कुछ भी कोई बोल देना, तो मैं हमेशा दुखी और रोने लगती थी और छोटी-छोटी बातों को हमेशा दिल पे लगा लिया करती थी। और हमेशा मेरी एक आदत थी कि मैं थोड़ा-सा अपने आप को कमज़ोर समझना और रोने लगती थी। तो जब से मैं खुद के लिए समय निकालने लगी ना, कभी-कभी लोग इतना ज़्यादा आपको हर्ट कर देते हैं कि आप छोटी-छोटी बातों पे हमेशा रोने लगते हो और धीरे-धीरे आप बहुत ज़्यादा मेंटली ना वीक होते जाते हो। आप छोटी-छोटी बात कोई बोल देना तो बुरा लग जाता है। आप उसी बात को दिन भर अपने माइंड में घुमाते रहते हो और दुखी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आगे प्रॉब्लम करती हैं और कहीं न कहीं आपके माइंड में सेट भी हो जाती हैं। तो मैं भी इसी तरह किया करती थी। नंबर दूसरा, खुद को दोष देना बंद करना होगा। मैं भी अपनी लाइफ में हमेशा खुद को दोष देती थी। कुछ भी चीज़ें हों, मैं खुद के ऊपर ले लिया करती थी। नहीं, मेरी ही गलती है, मैंने ही किया। किसी की भी गलती हो, कोई भी मुझे कुछ भी बोल देना तो मैं अपने ऊपर वो ले लिया करती थी कि नहीं, मेरी ही वजह से ऐसा हुआ है। कुछ भी मेरे वजह से नुकसान हो जाए या फिर कुछ भी घर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे लगता था कि नहीं, मेरी गलती की वजह से ऐसा हो गया। शायद अगर मैं ऐसा ना करती तो इस तरह नहीं होता। तो हमेशा खुद को दोष देना बंद करें, क्योंकि हर चीज़ें हर का जोड़ नहीं होता। ना आप तो उनको हल कर सकती हैं, ना तो आप उनका कुछ भी सॉल्यूशन निकाल सकती हैं। बस दुखी रहेंगी और कोई भी प्रॉब्लम आपकी वजह से नहीं होती। कभी-कभी लाइफ में ना ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि दूसरों की वजह से भी हम दुखी हो जाते हैं, दूसरों की वजह से भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा खुद को दोष देना बंद करें और जो भी हो ना, भगवान के ऊपर हमेशा छोड़ देना चाहिए। नंबर तीसरा, सबको खुश करने की कोशिश करना। मेरी भी एक सबसे बड़ी गलती थी लाइफ में। शुरू-शुरू में ना जो जॉइंट फैमिली में रहता है या फिर जो ससुराल में रहता है, सभी को पता होगा कि कहीं-कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको समझने वाले लोग मिल जाते हैं। अदरवाइज़ आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबको खुश करते-करते ना आप अपने आप को कहीं न कहीं भूलने लगती हैं। ऐसा मैं जितना भी हम कोशिश करते हैं ना कि दूसरे लोगों को खुश कर लें, वो कभी भी पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए हमेशा दूसरे के चक्कर में अपनी लाइफ मत ख़राब करें और जिसको खुश नहीं होना ना, वो कभी भी आपसे खुश नहीं होगा। तो अपने ऊपर कम से कम ध्यान दें और फालतू में सबको खुश करने के चक्कर में ना, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत मेंटली इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर भी वो चीज़ें हमें नहीं मिलती। तो इन चीज़ों को कहीं न कहीं हमेशा थोड़ा बहुत इग्नोर करते रहना चाहिए। नंबर चौथा, कि दूसरों को दोषी देना, दूसरों को दोष देना, कुछ भी गलतियां हो बस दूसरों की वजह से हैं, ऐसा नहीं होता। खुद को कभी-कभी हम ऐसे होते हैं ना कि खुद की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कुछ भी अगर हो जाता है हमारी लाइफ में ना, तो हम दूसरों को दोष देते रहते हैं कि नहीं, इसकी वजह से ऐसा हुआ, अगर ये ऐसा नहीं करता तो मैं ये कर लेती। आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो ज़रूर करिए। किसी दूसरे के कहने में या फिर दूसरों को ब्लेम करके ना, कभी भी लाइफ में आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ आप ब्लेम ही करते रह जाएंगे सारी लाइफ। मैं भी ऐसे ही सोचती थी। मेरी लाइफ में जब भी कुछ होता था ना, तो मुझे लगता था कि इनकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं। बट ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें होती ना, आपकी लाइफ है, आपकी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरों को ब्लेम देना हमेशा बंद करिए, क्योंकि हम हमेशा दुखी रहते हैं जब तक हम दूसरों से या दूसरों को दोषी देते हैं या फिर दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि इनकी प्रॉब्लम की वजह से हमें भी है, तब तक हमेशा हम दुखी ही रहेंगे। और नंबर पाँचवा, कि खुद को कमज़ोर समझना हमेशा कुछ भी
जो भी लाइफ में आप चालू करना चाहती हैं या फिर कभी भी किसी भी चीज़ की शुरुआत करना चाहती हैं ना, तो हमेशा ये सोचना नहीं मेरे पास तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, या फिर मेरे पास ऐसी फैमिली नहीं है, या फिर मेरे पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, मेरे पास ऐसा घर नहीं है। कुछ भी चीज़ें हों, आप पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर आपकी जो भी, या फिर ब्लॉग हो, जैसे कुछ भी आप शुरू करना चाहती हैं ना, तो आप सोचो कि मेरे पास तो सारी सुविधाएं नहीं हैं। कभी भी लाइफ में अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। एक औरत ना वो कर सकती है जो एक मर्द नहीं कर सकता। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम फेस करके बच्चों को संभालना, हर एक छोटी बड़ी परिस्थिति से खुद को संभालना और उससे हमेशा लड़ना, एक औरत ही अपने घर को, अपने आप को मजबूत बनाती है और दूसरों को भी मोटिवेट करती है। वो अपने आप को कभी भी कमज़ोर किसी से नहीं समझना चाहिए। लाइफ में जो हर एक महिला कुछ ना कुछ करती है, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? ऐसी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो, मेरी तो लाइफ अब ख़त्म हो चुकी है। मैं भी हमेशा ऐसे ही सोचा करती थी और हमेशा रोती रहती थी कि नहीं, मैं भी परेशान रहती थी कि नहीं ऐसा है। बट मैंने जब से थोड़ा सा अपने लिए काम करना चालू किया ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, लाइफ में इतना ज़्यादा मुझे थोड़ा सा एक माइंड पीस ज़रूर मिलता है। आप जब अपने लिए काम करना चालू कर कर देते हैं ना, अकेले रहना चालू कर देते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपको एक जो सुकून होता है ना, वो मिलना चालू हो जाता है। नंबर छठा कि हमेशा भगवान का शुक्रगुजार समझना चाहिए। जो चीज़ें आपके पास हैं उन पे खुश रहना सीखिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम दूसरों की लाइफ को देख के हमेशा दुखी रहते हैं, सोचते रहते हैं कि काश ये चीज़ें भी मेरे पास होती, बट ऐसा नहीं होता। भगवान सबको हर चीज़ें, दुख जैसे सबको बराबर नहीं देता, उसी तरह सबको सुख भी बराबर नहीं देता। तो जो भी आपकी लाइफ में है ना, आप उसमें खुश रहना सीखें और हमेशा भगवान का, आपके पास अगर बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, तो उसके लिए भगवान को हमेशा शुक्रगुजार कहना चाहिए कि आज मेरे पास वो चीज़ें हैं। काश वो, आप देखोगे अपने चारों साइड कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास हैं वो लोगों के पास नहीं होंगी, तो इस बात का भी हमेशा भगवान को शुक्रगुजार करना चाहिए। और नंबर सातवां कि हमेशा आप जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जितना आप नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोगों से अटैचमेंट में रहते हैं ना, जितना लोगों से जुड़े रहते हैं, वो उतना ही ज़्यादा नेगेटिव लोग हमको भी उसी लाइन में उसी तरह का बना देते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें। मैं भी ऐसा करती थी, जब तक मैं फ़ोन में फ्री रहूँ, फालतू की गॉसिप करूँ, लोगों से बात करूँ और जो भी नेगेटिविटी हो मुझ में भी, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती थी। जब आप ऐसे लोगों से बात करते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में देखोगे कि आप भी उसी तरह के होते जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से, फालतू की जो भी गॉसिप होती है, उससे अच्छा है कि आप अपने ऊपर काम करें। 10 मिनट ही सही अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें और छोटी छोटी चीज़ों को सीखना चालू करें। तो मैं भी, मतलब जब से मैं यूट्यूब की लाइन में आई हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं हमेशा हैप्पी भी रहती हूँ। अगर आप भी अपने आप को थकी और कमज़ोर समझती हैं, तो याद रखिए, आप दुखी रहती हैं तो याद रखिए कि आप दुखी हैं, कमज़ोर नहीं। आप अपने लिए टाइम निकालना चालू कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखेंगी। आप कमज़ोर नहीं हैं, बस अपने आप को भूल गई हैं। अपने आप को टाइम देना चालू करें, देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर बदलाव। खुद को प्यार करना, खुद को समझना, यकीन मानिए आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी। जब मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंज किए हैं, तो आपकी लाइफ भी ज़रूर बदल सकती है। और हमेशा खुश रहती हूँ, तो कमेंट करके बताइएगा आप अपनी लाइफ में कैसे